नमस्ते एवरीवन। नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे अपनी लाइफ में एंड आप सभी लोग आगे भी बढ़े होंगे। एंड अगर आप लोग पॉजिटिव नहीं फील कर रहे हैं तो जल्दी से गहरी लंबी सांस लीजिए और एकदम पॉजिटिव एनर्जी में आप सभी लोग आ जाइए। स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। और इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को यहाँ पे बताऊँगी कि आपका पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या है एंड फ्यूचर क्या होने वाला है। तो स्टे ट्यून फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो टिल द लास्ट। ठीक है, पूरी वीडियो देखनी है तभी जाके आपको चीज़ें समझ में आएंगी। हो सकता है कि अगर आप स्किप कर दें या फिर कुछ मिस कर दें तो आपको आधी चीज़ें पता ही ना लगें कि क्या एग्जैक्टली मैं आपको बता रही हूँ। तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखें, उसके बाद ही जो है उसका गाइडेंस अपनी लाइफ में आपको फॉलो करना है। ठीक है, और ये जितनी भी वीडियोज़ हैं टाइमलेस वीडियोज़ होती हैं मेरे द्वारा जितनी भी बनाई गई हैं। मैं जो है एकदम न्यू फ्रेश रीडिंग ही डालती हूँ। ठीक है, जब भी मैं डालती हूँ वो रीडिंग उसी दिन की होती है गाइज़। ठीक है, तो जिनका भी यहाँ पे क्वेश्चन था कि आप डेट और टाइम डाल दीजिए गाइज़, उसी दिन की वीडियो उसी दिन मैं अपलोड कर देती हूँ। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि आप सभी लोग प्लीज़ सेल्फ़ लव करिए और मेडिटेशन करना शुरू करिए, क्योंकि अनलेस आप अपने ऊपर ध्यान देंगे तो एनर्जीज जो भी हो रही हैं ना वो चेंजेस नहीं आएगा आपकी लाइफ में। तो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आपकी लाइफ का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, अगर पास्ट प्रेजेंट आपसे मैच कर जाता है तो फ्यूचर भी आपसे मैच करेगा। ये भी आप यहाँ पे ध्यान देने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। सबसे पहले मैं आपका पास्ट यहाँ पे देखूँगी, पूरा डिटेल में आपको बताऊँगी। उसके बाद फिर प्रेजेंट के बारे में बात करेंगे एंड लास्ट में फ्यूचर बताएंगे। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करिए आपको क्या लगता है। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। सन का कार्ड आया था लेकिन ठीक है, आप प्लीज़ हमें पास्ट के बारे में बताइए। अगर आना होगा तो दोबारा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। पास्ट क्या था मेरे व्यूवर्स का, प्लीज़ बताइए। मैं जो है 6 कार्ड्स निकालूंगी पास्ट के लिए, प्रेजेंट के लिए एंड फ्यूचर के लिए। ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। ओके, मैं 2 डेक का इस्तेमाल करूंगी यहाँ पर। ओके, पास्ट के लिए सबसे पहली एनर्जी आई है यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ पर जो ऑलरेडी मैरिड हैं और जो है आप अपने पार्टनर, अपने हस्बैंड वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो सकता है कि कुछ टाइम के पीरियड के बाद आप दोनों के बीच में सेपरेशन आ गया या दूरी आ गई किसी प्रकार की। तो फॉर दैट रीज़न आपको नहीं समझ में आ रहा है कि चीज़ें अचानक से ऐसी क्यों बिगड़ गई हैं और आप चाहते हैं कि रीयूनियन आपका हो जाए। ठीक है, देखते हैं कि फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहले पास निकालते हैं आपका। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, हमें 6 कार्ड्स दें यहाँ पर। सेकेंड कार्ड यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स आया है गाइस। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओके, 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है आप लोगों के लिए। पेज ऑफ वैंड्स आया है, ब्यूटीफुल। ओके, यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स। वैंड्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांग निकल के आई है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस आपका साइन या आपके पर्सन का साइन हो सकता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी यहाँ पे नज़र आया है। ठीक है, 8 नंबर, 10 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 3 नंबर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे इतने सारे कार्ड्स यूनिवर्स नहीं चाहिए, ऑल्दो यहाँ पे ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन दिख रहा है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर सिर्फ एक कार्ड चाहती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ दीजिए। हैंगमैन, वर्गो की एनर्जी है यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग। बॉटम से जो एनर्जी निकल के आई है वो है 10 ऑफ कप्स की। 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स दोनों ही 10-10 की एनर्जी जो कि फैमिली को दिखाता है। अब पास्ट के बारे में मैं आपको डिटेल में बताने जा रही हूँ, तो ध्यान से सुनिए। यहाँ पे जो कपल निकल के आया है वो ऐसा जोड़ी यहाँ पे निकली है, देख लीजिए। एक तो बहुत मेच्योर लेडी है, ठीक है, और एक बहुत ही इमेच्योर पर्सन है। पेज की एनर्जी जब भी रीडिंग में निकलती है वो काफ़ी ज़्यादा जो है लड़प्पन को दिखाता है या फिर एडोलसेंस को दिखाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है अपने जो है बारे में सोचना, अपनी क्रिएटिविटी, अपना जो है हर चीज़ को जो है एनालाइज करना, अपने बारे में जो है ज़्यादा चीज़ें करने की कोशिश करना। दूसरे के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, दूसरे की वजह से हमारी जो है क्या एक्शंस होने चाहिए, इसके ऊपर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते क्योंकि उनके अंदर वो मैच्योरिटी नहीं आई होती है। ठीक है, ऑल्दो इन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप बना लिया था लेकिन ये फिर भी जो है एक तरीके की इमेच्योर एनर्जी में ही थे, उतना मैच्योर नहीं हो पाए थे।
यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में क्या हुआ है कि आप एक ऐसी लेडी थे जो इनके सामने इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कि आपको देख के ऐसा लगता था कि आप किसी के साथ भी जा सकते हैं। आप जो है किसी का भी इंतज़ार नहीं करते हो लाइफ में। आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो मेंटली अंदर से, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा दिखने में अच्छे हैं, कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी आपकी है, प्लस आपकी टूवर्ड्स बहुत सारे लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं बहुत जल्दी। ऐसा आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते थे आपके बारे में पास्ट में, ठीक है। और यहाँ पे आपकी पर्सनालिटी भी ऐसी मुझे नज़र आ रही है। प्लस ऐसा मुझे दिख रहा है कि आपके सराउंडिंग में हो सकता है कि आपने पेट्स पाल रखे हैं, या फिर हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा नेचर से कनेक्टेड रहते हैं, या फिर कोई भी एनिमल्स हो गया वो आपके सामने जब आते हैं बहुत ज़्यादा शांत बिहेव करते हैं, या फिर उनके साथ आपका जो कनेक्शन है बहुत ज़्यादा प्योर है, ठीक है। ये भी चीज़ यहाँ पे दिख रही है। तो आपके अंदर एक प्योरिटी इनको नज़र आती थी, ठीक है, जो शायद इनको दुनिया में कहीं भी नहीं नज़र आई, ठीक है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आपके टूवर्ड्स हुआ था इस पर्सन को। अगर आप मैरिड थे तो मैं आपको ये बता दूं कि इन्होंने आपके जो फिज़िकल अपीयरेंस है, जो आउटर अपीयरेंस है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपसे मैरिज करी थी। और इनको ऐसा लगता था कि आप जैसा कोई नहीं है दुनिया में, और अगर आप इनके हो जाते हैं तो आपके साथ एक अच्छी फैमिली भी ये बनाएंगे, बच्चे भी जो है इनके अच्छे होंगे मतलब देखने में, ठीक है। और इनकी फैमिली भी कंप्लीट हो जाएगी। हर तरीके से ये इंसान फुलफिल्ड अपने आप को महसूस कर रहे थे, ठीक है। इसी वजह से कहीं ना कहीं इन्होंने आपसे मैरिज करी। अगर मैरिज नहीं भी हुई है तब भी मैं आपको बता दूं कि इन्होंने आपको ये सपने दिखाए थे कि ये आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इस इंसान ने भी यही सोचा था कि ये आपसे मैरिज करेंगे, आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाएंगे, क्योंकि इनको वो फुलफिलमेंट आपके साथ ही मिल रहा था। आप दोनों के बीच में बातचीत बहुत ज़्यादा गहरी होती थी, कम्युनिकेशन के लेवल पे। हो सकता है मैसेजेस के द्वारा होती हो, या फिर कॉल के द्वारा होती हो, या फिर वीडियो कॉल के द्वारा होती हो, या फिर आप दोनों मिलते थे और बातचीत करते थे। ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। कुछ लोगों के सिर्फ इंटरनेट के माध्यम से ही बातचीत यहाँ पे होती थी। अगर मैरिज नहीं हुई है तो उन लोगों की ऐसी केस हो सकता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। अब ये यहाँ पे एनर्जी उन लोगों के लिए निकल के आई है जो यहाँ पे मैरिड नहीं है। आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन था, सिर्फ इंटरनेट के माध्यम से, मैसेज कॉल के माध्यम से आप लोग बातचीत करते थे। इन्होंने आपको बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए कि आपके साथ मैरिज करेंगे। आपके टूवर्ड्स जो है बहुत अट्रैक्शन इनको फील होता है, आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके साथ ही फैमिली बनाना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे वादे इन्होंने आपसे किए थे, आपको भी सपने दिखाए थे इतने ज़्यादा, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं आपको सेक्रीफाइस किया है। ये भी चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। अब इन्होंने सेक्रीफाइस क्यों किया, मैं सेक्रीफाइस क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हैंगमैन का कार्ड जब भी आता है तो आप ये समझ लीजिए कि इंसान ने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया। इन्होंने जो है किसी दबाव में आकर, किसी प्रेशर में आकर, किसी मेंटल ट्रॉमा के अंदर, या फिर ओवर थिंकिंग की वजह से इनको समझ में नहीं आया कि इनको क्या डिसीजन बनाना चाहिए। एक तरफ हो सकता है कि आप थे, दूसरी तरफ इनकी फैमिली थी, क्योंकि फैमिली की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग निकल के आई। और कुछ भी यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है। और कुछ होता तो मैं आपको बता देती। यहाँ पे पास में यही दिख रहा है कि ये एनर्जी उन लोग से ज़्यादा मैच करेगी जिनके पर्सन ने उनको अपनी फैमिली की वजह से सैक्रिफाइस कर दिया। अब बात करते हैं जो लोग यहाँ पे मैरिड हैं, ठीक है। आपको भी कहीं ना कहीं इस इंसान ने सैक्रिफाइस किया है दूसरों की वजह से। किसकी वजह से? हो सकता है इनकी फैमिली में और जो लोग हैं, ठीक है, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान आपके टूवर्ड्स क्योंकि अट्रैक्शन फील कर रहे थे इसलिए आपसे साथ मैरिज कर ली थी, लेकिन इनको आपसे मैरिज के बाद कहीं और पे जो है फिर से अट्रैक्शन हो गया। ये भी एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे नज़र आई है जो मैं आपको बता रही हूँ मैरिड वालों के लिए। दूसरी सिचुएशन यहाँ पे मैरिड वालों के लिए ऐसी भी दिख रही है कि ये हो सकता है कि आपको जो है हर तरीके से सपोर्ट तो कर रहे थे फाइनेंशियली, ठीक है, लेकिन पैसों की वजह से कुछ यहाँ पे दिक्कत आई थी। अगर आपके पर्सन जो है पैसों के मामले बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे तो ये आपको वो सारी चीज़ें नहीं दे पा रहे थे, इसलिए इन्होंने आपको जो है छोड़ना अच्छा समझा। या फिर ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि इनको कोई भड़का रहा था, ठीक है, इनकी फैमिली में से ही कोई था, कोई एक स्ट्रॉन्ग लेडी, कोई एक्सटर्नल यहाँ पे लेडी भी हो सकती है, बाहरी लेडी भी हो सकती है। बहुत ज़्यादा ओल्ड कोई नहीं दिख रहा है, यंग एज में ही मुझे यहाँ पे कोई नज़र आ रहा है जो
इनके बहुत ज़्यादा क्लोज़ भी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्लोज़ है ये पर्सन, और इनकी बातों की वजह से कहीं ना कहीं इन्होंने इनको बातों में फंसाया है या ब्रेन वॉश किया है, जो भी किया है उसकी वजह से आप दोनों के बीच में यहाँ पे डिस्टेंस आया है, ये यहाँ पे दिख रहा है। आपके पर्सन ने आपको पूरी तरीके से प्रायोरिटी देना बंद कर दिया, इंपॉर्टेंस देना बंद कर दिया, यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही हैं। हैंगमैन का कार्ड ये भी दिखा रहा है कि आपके पर्सन को कभी समझ नहीं आता था क्योंकि ये इमेच्योर एनर्जी में थे, ठीक है। दूसरी यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये डिसीजन नहीं बना पाते थे। इन्होंने पहला तो आपको चूज़ करने का डिसीजन ही यहाँ पे गलत बनाया, जो एक जो बेसिस होता है ना कि हम किसी से शादी कर रहे हैं तो हम जो है क्या देख रहे हैं उस इंसान में, तो हमें वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और जब वो सारी चीज़ें घटने लगती हैं इंसान में या फिर सामने वाले का इंटरेस्ट ख़त्म होने लगता है या उसे लगता है कि अब वो चीज़ आप में नहीं है, तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। और इंटरेस्ट कहीं ना कहीं ख़त्म जैसे ही होता है वैसे ही दरार पैदा होने लगती है, वैसे ही डिस्टेंस भी आने लगता है। तो यहाँ पे यही चीज़ें दिख रही हैं कि आपके पर्सन को डिसीजन नहीं बनाना आता था और इन्होंने अपनी डिसीजन ना बनाने की वजह से आपको कहीं ना कहीं अपने आप से दूर कर दिया, किसी की बातों में आकर, या फिर जो है इन्होंने अपने बचपने में आकर, ये भी चीज़ यहाँ पे दिख रही है। ओके, ये तो यहाँ पे आपके पास्ट की एनर्जी निकली है। लेट्स सी आपका फ्यूचर यहाँ पे क्या होगा। लेट्स सी। मैं एक ही डेक का यूज़ कर रही हूँ वरना रीडिंग बहुत बड़ी हो जाएगी, आप लोगों के लिए देखने में भी जो है डिफ़िकल्टी होती है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे छोटी ही रीडिंग आप लोगों के लिए बनाऊँ। तो थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए प्रेजेंट में क्या चल रहा है इस वक्त में। ओके, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स आया है, क्वीन ऑफ वैंड्स अगेन आया है, प्रेजेंट की एनर्जी दोनों सेम आई है यहाँ पर। ओके, हाई प्रीस्टेस नज़र आया है, एक्सटर्नल एनर्जी जो इसकी बात मैं आपसे कर रही थी। बिल्कुल, यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही हैं मुझे, पहले ही यहाँ पे महसूस हो जाता है कि क्या यूनिवर्स हमें बताना चाहती हैं। थैंक यू। देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है यहाँ पर, 2 कार्ड और दीजिए हमें। वर्ल्ड का कार्ड है गाइस, एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स। प्रेजेंट की एनर्जीज कैसी चल रही हैं। ओके, हेरोफेंट का कार्ड आया है, ब्यूटीफुल। बॉटम की एनर्जी है यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो प्रेजेंट की एनर्जी तो काफ़ी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्यूटीफुल एनर्जीज यहाँ पे निकल के आई हैं, ऐसी कोई नेगेटिव एनर्जी यहाँ पे नहीं दिख रही मुझे। यहाँ पे पाइसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है, यहाँ पे जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, ठीक है। एंड ये साइंस यहाँ पे नज़र आए हैं। 5 नंबर भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, 21 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि प्रेजेंट में क्या चल रहा है। प्रेजेंट में आप बहुत स्ट्रॉन्ग बन गए हैं, ये भी चीज़ यहाँ पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आप बन गए हो, और आप कहीं ना कहीं चीज़ों को हाइड कर रहे हो, ये भी चीज़ यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। आप हाइड कर रहे हो चीज़ों को, और आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं चीज़ों को हाइड कर रहे हैं, ये चीज़ यहाँ पे है। प्रेजेंट में आप लोग जो है बहुत ज़्यादा सपने देख रहे हैं कि जो भी आपने ये सपना देखा था इनके साथ, एक हैप्पी फैमिली का, बच्चे आ गए, अगर आप मैरिड हैं तो, अगर अनमैरिड हैं तो आप इनके साथ एक हैप्पी फैमिली के बारे में ही सोच रहे हैं कि आपकी मैरिज होती, आपके बच्चे होते, तो यही सारी चीज़ें आप सोच रहे हो। आप इस इंसान को अपनी पूरी दुनिया मानते हैं, कहीं ना कहीं ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। इस इंसान ने यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, या तो रिसेंटली आपसे इनकी बात हुई है गाइस, या फिर ऐसा पॉसिबिलिटी है कि बात होने वाली है, ठीक है, ये यहाँ पे दिख रहा है मुझे। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये दिख रही है कि एक साइकिल है जो आप दोनों के बीच में चल रही है इस वक्त में, प्रेजेंट में, और ये जो साइकिल है, इस साइकिल में आप दोनों ही चल रहे हैं, आप दोनों को ही एक दूसरे की दुनिया का हिस्सा बनना है कहीं ना कहीं, और ये आपको मैरिज के तरफ ही ले जा रहा है, एक बंधन की तरफ ही ले जा रहा है। अगर आप बंधन में नहीं हैं तो आपके पर्सन इस वक्त में चाहते हैं कि आपके साथ मैरिज करें, आपकी भी यही इच्छा है और इस इंसान की भी कहीं ना कहीं यही इच्छा मुझे यहाँ पे दिख रही है। लेकिन
फ़र्क क्या है कि आप जो है चीज़ों को चाहते हो कि जल्द से जल्द हो जाए, जल्द से ये इंसान आ जाए, जल्द से जो है एक्शन ले ले, जल्द से जो है आपकी दुनिया में वापस आए, लेकिन ये इंसान चीज़ों को हाइड कर रहे हैं, अपने तक ही रख रहे हैं। थोड़ा सा जो है इन्होंने क्या किया है, एक कंट्रोलिंग नेचर इनका चल रहा है। अभी भी ये बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं हो पाए हैं। ऐसा लग रहा है मुझे कि ये अपनी फीलिंग्स को ज़बरदस्ती कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ नहीं रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है। ओके, ऑल्दो ये इंसान आना चाहते हैं, लेकिन ये अपने आप को बढ़ा नहीं रहे हैं, रोक रहे हैं। और हो सकता है कि ये जो वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पे आई है, ये आपकी दुनिया में वापस इसलिए नहीं आ रहे हैं बिकॉज ऑफ सम थर्ड पार्टी, जिसकी बात मैं आपसे कर रही थी। कोई एक्सटर्नल यहाँ पे लेडी है जिसकी वजह से ही ये इंसान आ नहीं पा रहे हैं, चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो। दोनों के केस में आज यही चीज़ दिख रही है मुझे। ये इंसान किसी और की वजह से आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, ऑल्दो आना चाहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे प्रेजेंट में नज़र आई है। लेट्स सी फ्यूचर यहाँ पे क्या है। इस इंसान का ब्रेन वॉश तो किया गया है, और प्रेजेंट में भी कोई एक्सटर्नल लेडी जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, ये कोई अफेयर भी हो सकता है, कोई फैमिली रिलेटिव भी हो सकता है, कोई फ्रेंड भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है ये पर्सन। लेकिन ये इनका ब्रेन वॉश कर रही हैं ताकि ये इंसान आपके टूवर्ड्स कदम ना बढ़ाएं, लेकिन आपके पर्सन आना चाहते हैं। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करिए। थैंक यू सो वेरी मच। प्रेजेंट में इस इंसान की जो भी अवेकनिंग प्रोसेस है वो अभी स्टार्ट नहीं हुई है गाइस, ठीक है। अभी इनको रियलाइजेशंस नहीं हुए हैं कि कौन इनका अपना है, कौन इनका सगा है, तभी ये दूसरों के चंगुल में फंसे हुए हैं। अदरवाइज़ जो है कोई जानबूझ के जो है नहीं फंसता है, ठीक है। जानबूझ के कोई भी इंसान जो है किसी के झांसे में नहीं आता है। अगर जो है कोई किसी को बेवकूफ़ बना पा रहा है, दैट मीन्स कि वो इंसान कहीं ना कहीं इनोसेंट है, बहुत ज़्यादा इमेच्योर एनर्जी में है, और वो अपने भोलेपन में या फिर कह सकते हैं कि अपने नादानी में दूसरों की बातों में आ रहे हैं, ठीक है। तो उनको थोड़ा सा समय देने की ज़रूरत है आपको, ताकि वो मैच्योर हो सकें और मैच्योर हो करके सोचें कि आप उनके लिए जो है परफेक्ट हैं, आप उनकी जो है लाइफ हो, और वो आपको अपनी लाइफ बनाने के लिए वापस आ सकें, ठीक है। तो लेट्स सी यहाँ पे फ्यूचर क्या है। यहाँ पर लेट्स सी यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप क्या होगा, प्लीज़ बताइए। जिनसे भी एनर्जी मैच करिए, आपसे फ्यूचर भी यहाँ पे मैच करेगा डेफिनेटली। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है गाइस, किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी, क्या बात है। दोनों किंग की एनर्जी आई है यहाँ पर। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ब्यूटीफुल। तीन और कार्ड दीजिए हमें यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए। ओके, हाई प्रीस्टेस एंड जस्टिस का कार्ड है गाइस यहाँ। 1 मोर कार्ड यूनिवर्स, प्लीज़ 1 मोर कार्ड दीजिए, बताइए हमें फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। ओके, बॉटम से यहाँ पे जो आया है वो डेविल की एनर्जी है गाइस। देखिए गाइस, आपका इस इंसान के साथ मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में ही बता दिया था कि ये आपकी टूवर्ड्स सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन की वजह से आए थे। ऐसा कोई प्योर लव या फिर जो है बहुत अनकंडीशनल लव, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अगर अनमैरिड है तब भी और मैरिड है तब भी, डजंट मैटर। लेकिन यहाँ पे देखिए बॉटम से क्या एनर्जी निकल के आई, डेविल, जो कि कार्मिक एनर्जी होती है। बहुत स्ट्रांग कार्मिक कनेक्शन में हो आप लोग, लेकिन इस इंसान को पता है कि अगर आप अनमैरिड हैं, अगर आपको सपने दिखाए थे इस पर्सन ने, आपसे जो है चले गए थे, आपको छोड़कर, आपको सेक्रीफाइस कर दिया था बिकॉज ऑफ फैमिली, तो अब ये इंसान आपको जस्टिस देना चाहते हैं, न्याय देना चाहते हैं। आपके टूवर्ड्स डेफिनेटली आएंगे फ्यूचर में, ये न्याय आपके लिए ला रहे हैं बहुत जल्दी, और आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, दोबारा से जुड़ना चाहते हैं आपके साथ। एंड ये सारी चीज़ें करने के लिए ये कुछ भी कर जाएंगे, ठीक है। ये जो भी इनको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है, ये सारे लोगों को कट ऑफ करेंगे, ठीक है। सारे लोगों को अपने रास्ते से हटाएंगे, और जो है इनको भी अपना फैसला सुनाएंगे कि ये आपको चूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये कुछ भी कर जाएंगे, एनीथिंग,
बोल्ड डिसीजन बनाएगा ये पर्सन, ताकि ये आपकी लाइफ में जस्टिस लेकर के आए। अगर आप मैरिड हो तब भी मैं आपको बता दूं कि ये अगर किसी और के चंगुल में भी फंस गए थे, कहीं और भी फिज़िकल अट्रैक्शन की वजह से चले गए थे, तो इनको जो है कर्मा रिसीव होने वाला है फ्यूचर में। मैं आपको बता दूं, मैंने आपको फ्यूचर के कार्ड निकालने से पहले ही बता दिया था कि अवेकनिंग अभी प्रोसेस नहीं हुआ है, क्योंकि इस इंसान को अपने कर्मा का रिजल्ट नहीं मिला है। जब तक इंसान को कर्मा रिसीव नहीं होता है, जब तक वो कर्मा को फेस नहीं करता, तब तक उसको नहीं समझ में आता है कि हमने क्या गलती करी है। स्पेशली जो कार्मिक वाले लोग होते हैं उनको नहीं समझ में आता, क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपकी बॉडी से प्यार किया था, आपकी सोल से प्यार कभी नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंसान जब तक अब फ्यूचर में इनको कर्मा रिसीव होने वाला है, ठीक है, इनकी इंट्यूशन इनको बार बार कहेगी कि तुमने गलत किया है, तुमने किसी इंसान का यूज़ किया है, यूटिलाइज़ किया है। अगर मैरिड हैं, ठीक है, आपके साथ जो है फिज़िकल रिलेशनशिप बनाए, इंटीमेसी बनाए, चाहे अनमैरिड हो तब भी, लेकिन आपको जो है आपके साथ टॉक्सिक बिहेव किया, अब्यूज़ किया आपको बातों से या फिर फिज़िकली, तो जो भी यहाँ पे इस इंसान ने किया है वो इनको रह के वो सारी चीज़ें याद आने वाली हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें ये फेस करने वाले हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो कहीं बाहर जाते हुए फेस करें, ठीक है, या फिर ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि ऐसा मुझे यहाँ पे क्यों वाइब आ रहा है कि इस इंसान को कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है, पता नहीं। आज गाइस जो है ऐसी यहाँ पे वाइब आ रही है मुझे कि मुझे ये कार्ड दे के आज जो है जो हॉस्पिटैलिटी वाले जो क्लोथ्स होते हैं वो चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है। एंड वेरी बिग इनका एक्सीडेंट भी हो सकता है और या ट्रैवलिंग के वक्त यहाँ पे ये सारी चीज़ें दिख रही हैं मुझे। हो सकता है कि इस एक्सीडेंट के बाद जो इंसान इनके टूवर्ड्स आए थे, इनके लुक्स की वजह से या फिर ये जिसकी तरफ गए थे, वहाँ पर जो है वो इंसान इनको छोड़कर चले जाएंगे, ठीक है, तब जाके इस इंसान को आपकी अहमियत समझ में आने वाली है। स्पेशली अगर आप मैरिड हैं तो ये मैं आपको बता दूँ। यस, अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान आपकी वैल्यू करने वाले हैं। यस गाइस, और अगर आप अनमैरिड हो तब तो ये आपको जस्टिस देने के लिए वापस आ रहे हैं। अनमैरिड वालों के लिए ये बता दूं कि इनको अपनी गलतियों का रियलाइजेशन होने वाला, और भी स्ट्रॉन्ग लेवल पे इनको आपके टूवर्ड्स एक पुल फील होगा, एक मैग्नेटिक पुल फील होगा आने वाले वक्त में, और भी ज़्यादा अट्रैक्शन इनको फील होने वाला है, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इनको भी कर्मा रिसीव होंगी, ठीक है, और हो सकता है इनके जो फ्रेंड सर्किल हैं, इनके जो बॉस हैं जहाँ पे काम करते हैं, वहाँ इनको काफ़ी हार्श सिचुएशन, हार्श कम्युनिकेशन फेस करनी पड़े। आने जाने में कुछ चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं जिसकी वजह से इनको एहसास हो जाएगा कि इन्होंने कभी ना कभी किसी के साथ गलत किया है, दैट्स वाई ये सारी चीज़ें इनके साथ लाइफ में हो रही हैं। तो गाइज़ यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही हैं फ्यूचर के लिए, फ़िलहाल के लिए। एंड आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको क्या रीडिंग दी है। एंड आई होप आपको ये रीडिंग बहुत अच्छी लगे। लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन पर ऑल का बटन क्लिक करिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, मेडिटेशन ज़रूर करिए, सेल्फ लव करिए, सेल्फ केयर करिए। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू ऑल टेक केयर, आई लव यू ऑल एंड बाय बाय।